जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है। देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए। 6 जगह पे घटना हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की वो सच्चाई जो हमसे, आपसे, सबसे छुपाई जा रही है, उसे आज इस वीडियो में खोलने जा रही हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगदड़ के पीछे का सच क्या है और मरने वालों की संख्या 30 तो कतई नहीं है। प्रशासन और सरकार कैसे भगदड़ पर पूरा लीपापोती करने में लगी हुई है। और एक बात साफ है कि भगदड़ सिर्फ एक जगह पर नहीं, कईयों जगहों पर हुई है। भगदड़ के पीछे का सच जानने से पहले ये कहना चाहूंगी कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। एक होता है सच दिखाना, जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसे ही सच मानकर यकीन कर लीजिए, और एक होता है खोज कर सच ढूंढ निकालना। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो दिखाया जा रहा है उसे सही मानना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज को खोद कर, किसी चीज को परत दर पदर पलट पलट कर सच सामने निकालना, उसमें बहुत कठिनाई होती है और सच किसी को अच्छा नहीं लगता। तो सच बताना उतना ही ज्यादा कष्टदायी हो जाता है, उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है, और साथ ही साथ आपके लिए परेशानी भी खड़ा कर सकता है। लेकिन बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल तक जब हम प्रशंसा कर रहे थे, कल तक जब हम तारीफ कर रहे थे, कल तक जब हम बता रहे थे कि महाकुंभ कितना भव्य है, कितना अलौकिक है, देश ही नहीं विदेश से लोग भी आकर्षित होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आज उसी कार्यक्रम में अगर कुछ कमी रह गई है, उसी कार्यक्रम में किसी लोगों को जाने गंवानी पड़ी हैं, कोई दबकर कुचल कर मर गया है, किसी परिवार का अपना खो गया है, तो उसी कार्यक्रम की भव्यता बताने का अगर हमारे पास हक था, तो उसी कार्यक्रम में अगर कोई कमी रह गई है, वो भी बताना हमारा हक है। तो चलिए बताते हैं आपको। भगदड़ के पीछे का सच ये है कि सिर्फ संगम नोच पर ही नहीं, अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर भगदड़ मची, लेकिन प्रशासन और सरकार ने चुप्पी साध ली। ना तो ये बताया कि संगम नोच पर जो लोग मरे हैं उनकी संख्या कितनी है। सरकार जो आंकड़ा बता रही है वो पूर्णतः संदेहपूर्ण है, क्योंकि सरकार ये कल तक कह रही थी, प्रशासन ये कल तक कह रहा था, डीआईजी साहब ये कह रहे थे कि जो लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं, उसमें 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है। मात्र 5 ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके उलट अस्पताल के पोस्टमार्टम के बाहर 24 अज्ञात लोगों की तस्वीरें लगाकर ये बात कही जा रही थी कि ये वो 24 लोग हैं जो मर गए हैं, जिनके अपनों की पहचान नहीं हो पा रही है। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। अस्पताल के पोस्टमार्टम के दीवार पर लगे ये 24 लोगों की तस्वीरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि डीआईजी साहब ने जो कुछ भी कहा था, वैभव जी ने, कि सिर्फ 5 लोग अज्ञात है, बाकी लोगों की पहचान की जा चुकी है, तो ये 24 लोग कहां से आ गए? और इन 24 लोगों को जोड़कर 30 माना जाए, या ये 24 लोग अलग हैं, बाकी के जिन आप 25 लोगों की पहचान किए थे उनसे ये 24 प्लस करके जोड़ेंगे तो 30 से ज्यादा हो जाता है। अगर इन्हें उन्हीं में जोड़ लिया जाए, तो आपने कहा था कि सिर्फ 5 ही अज्ञात लोग बचे हैं, तो बाकी के ये लोग 17 लोग कहां से आ गए? ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सभी खुरपेच में लोगों को संदेह हो रहा है कि सरकार ने जो कुछ भी कहा सिर्फ और सिर्फ झूठ कहा, क्योंकि आंकड़े इससे ज्यादा हैं। और जो लोग आज भी अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं ना, वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने तो अधिक लाशें देखी थी और अगले दिन सुबह उठकर आए तो लाशें वहां से गायब थी। यानी कि सरकार ने लीपापोती की है, सब कुछ छुपाया है। और ये जो छुपाने के पीछे संदेह है ना, वो सिर्फ एक वजह से नहीं है। अब आपको कई सवाल या कई संदेह बताने जा रही हूं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने जो कुछ भी बताया, प्रशासन ने जो कुछ भी बताया, वो सच नहीं है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीपापोती की है, या जल्दीबाजी में जो आंकड़े दे दिए हैं, या सच छुपाने के एवज में जो आंकड़े दे दिए हैं, वो सच नहीं है। पहला संदेह तो वहीं से उठता है जब डीआईजी वैभव जी बता रहे हैं कि 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है, मात्र 5 लोग ही अज्ञात है। तो बताइए कि पोस्टमार्टम की दीवारों पर ये 24 लोग जो अज्ञात है वो कहां से आ गए? इन 24 को प्लस किया जाए या नहीं किया जाए? इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30
इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। इसके उलट वैभव जी ये बता रहे थे कि जो 30 लोग मरे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग जो हैं वो बाहर के हैं, यानी कि बाकी के जितने और लोग जो मरे हैं वो सभी उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन अब तक अगर बिहार की खबरों को ध्यान दिया जाए तो बिहार के तमाम ऐसे अखबार हैं जिसमें 9 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। यानी कि वैभव जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाहर के मात्र सिर्फ और सिर्फ 6 लोग मरे हैं, लेकिन सरकारी खबरों को हटाकर अखबारों और सच्चाई की बात की जाए तो बिहार से ही 9 लोगों के मरने की खबर है। तो फिर ये 2 लोग एक्स्ट्रा कहां से आ गए? और सिर्फ 2 ही नहीं, अभी मैं आपको बताने जा रही हूं कि बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों ने यह माना है कि बिहार से 9 लोग मर गए हैं, लेकिन सरकार इस बात को मान ही नहीं रही कि बिहार से इतने ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इसके अलावा बंगाल की बात की जाए तो बंगाल के समाचार अखबारों में भी 2 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन सरकारी आंकड़े में ये लोग जो है वो गायब है। बंगाल से जो लोग आए थे उनके परिवार वालों का ये दावा है कि उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, सिर्फ लाश सौंपी और कहा चले जाओ। यानी कि ये जो बंगाल के 2 लोग थे वो सरकारी आंकड़े के बाहर थे। अब आपको पता है आंकड़े 30 बताए जा रहे हैं और 30 से कम भी बताए जा सकते थे, इसलिए क्योंकि मुआवजा ना देना पड़े। मुआवजे के एवज में मुआवजे से बचने के लिए प्रशासन और सरकार उन लोगों को गिनती में ही नहीं ले रही जिनकी जानें कुचल कर दब कर मर जाने की वजह से हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी, उसे कंट्रोल कर पाने में प्रशासन जो है वो उतनी सक्षम नहीं हुई और इससे कईयों लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन उन्हें गिन नहीं रही। आंकड़ा 30 बता रही है, लेकिन ये 30 का आंकड़ा हमेशा हमेशा संदेह में है। पहला तो यही कि वैभव जी बता रहे थे, डीआईजी वैभव जी, की उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग मरे हैं, लेकिन अलग अलग प्रदेशों के समाचार पत्र इस बात का दावा कर रहे हैं। बिहार को ही गिन लिया जाए तो बिहार के 9 लोग जो है प्रशासनिक खबरों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने मान लिया कि 9 लोग तो बिहार से ही मरे हैं। बंगाल के 2 लोग कह रहे हैं कि वहां से मर गए, तो 9 2 11 हो गए, लेकिन वैभव जी बता रहे हैं कि सिर्फ 6 ही लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर के मरे हैं। इस तरीके की खबरें, इस तरीके का संदेह इस तरफ इशारा करता है कि सरकार ने जो आंकड़ा बताया वो अलग है और जमीन पर जो कुछ हुआ, जो सच्चा है, जो सही है, वो अलग है। अब चलते हैं एक ही जगह पर भगदड़ हुई या इससे अधिक जगहों पर भगदड़ हुई उसकी तरफ। सरकार इस बात का दावा कर रही है, प्रशासन इस बात का दावा कर रही है कि भगदड़ सिर्फ और सिर्फ संगम नोच पर हुई, जहां पर 30 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन इसके उलट भगदड़ की अलग अलग खबरें अलग अलग जगहों पर प्रकाशित हो रही हैं। समाचार अखबारों से लेकर न्यूज चैनल जो है इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि उस दिन 2 जगहों पर भगदड़ हुई, लेकिन शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं, उनकी बाइट सुनिए, वो बता रहे हैं कि 6 जगहों पर भगदड़ हुई और एक पुलिस वाले ने, एक बड़े पुलिस अधिकारी ने उन्हें ये बताया है, इस बात का दावा किया है। सुनिए। देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है। अब ये भगदड़ को लेकर कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि सरकार ये मान ही नहीं रही कि भगदड़ 1 से ज्यादा जगहों पर हुई। झूसी इलाके में भगदड़ हुई, इस बात की सरकार जो है वो जानकारी ही पब्लिक नहीं कर रही है, पब्लिक डोमेन में ला ही नहीं रही है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग जो है वो झूसी वाले इलाके में भगदड़ जो हुई उसमें मारे गए। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सरकार ने मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में, टूरिस्ट इन्फ्लुएंसर के रूप में तानिया झा को बुलाई थी। ये तानिया झा वही हैं जो लाल साड़ी में घूम घूम कर वीवीआईपी घाट को दिखाकर बता रही थी कि देखिए ना, भीड़ है ही नहीं। मतलब प्रयागराज की सुंदरता, भव्यता की तारीफ करने के लिए स्पेशल इन्फ्लुएंसर बुलाई गई थी तानिया झा। उन्होंने ही रो रो कर बताया कि वो खुद झूसी में जब भगदड़ मची उसकी वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उन्होंने खुद कई लोगों की जानें बचाई हैं, हाथ से उठा कर बच्चों की जानें बचाई हैं। इस तरीके की बात तानिया झा कर रही हैं जो खुद सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी प्रयागराज की तारीफ के लिए। तो सोचिए कि एरू गैरू नत्थु कैरू कोई भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जिसे सरकार ने तारीफ के लिए बुलाया था। और ये वो बड़े सवाल है ना जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भगदड़ सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर हुई है। तानिया झा को सुनिए और उनका रूंधा हुआ आवाज भी सुनिए। कल तक वही
जो तारीफ कर रही थी, उन्होंने जब आंखों से लोगों को कुचलते हुए देखा, मौतों का तांडव देखा, तो उनका भी गला रूद गया। रोते हुए क्या कह रही हैं, सुनिए। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी, एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुँचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में, और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था। मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था, और नामुमकिन था वहाँ से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज मतलब जो मैंने देखा है ना, आई एम स्टिल इन शॉक। तो सुना आपने, कंफ्यूजन एक नहीं है, कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। पहला कंफ्यूजन ये कि सरकार ये कह रही है कि संगम नोच के अलावा और कहीं भगदड़ हुई नहीं, लेकिन सरकारी इन्फ्लुएंसर जो सरकार की तारीफ के लिए बुलाई गई थी, वो खुद इस बात का दावा कर रही हैं कि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने अपने हाथों से कई जो है वो मासूमों की जिंदगियां बचाई हैं, और जो मातम था, जो तस्वीरें थी, उसे देख लेने के बाद वो रोती बिलखती कई मीडिया चैनल पर इंटरव्यू भी दे चुकी हैं। ये बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप? मतलब सरकार मान नहीं रही, लेकिन सरकारी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने देखा, हमने उस परिस्थिति से अपने आप को कैसे निकाला है, कुछ लोगों की जानें कैसी बताई हैं। इस तरीके की बात तानिया झा कर रही हैं। कंफ्यूजन एक नहीं है, कंफ्यूजन बहुत सारे हैं। आखिरी में कुछ सवालों के साथ जो है इस वीडियो को छोड़ रही हूं, और संदेह इसलिए भी सरकार पर पैदा हो रहा है कि सरकार सिर्फ मुआवजा बचाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है क्या? आज भी आप देखेंगे ना, तो पोस्टमार्टम हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम वाले एरिया के बाहर से लोग जो है वो रो रो कर, बिलक बिलक कर सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं चाहिए आपका मुआवजा, हमारे अपने दे दीजिए। जिनको हम साथ लेकर आए थे वो अब जिंदा नहीं बचे हैं, तो उनकी बॉडी ही दे दीजिए। हम उन्हें लेकर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें बॉडी भी नहीं दे रही है, क्योंकि अगर सरकारें इन लोगों की बॉडीज देने लगे ना, तो वो आंकड़े सामने आने लगेंगे। जो झूठ सरकार ने गढ़ा है, पर्दा डालने की कोशिश की है, वो सब सामने आ जाएगा। अगर हर इंसान का अपना परिजन उन्हें लौटाने, मरा हुआ ही लौटाया जाने लगा, तो आप सोचिए कि आंकड़े कितने ज्यादा हो जाएंगे। और ये जो स्क्रीन पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये सब अपने लोगों को ढूंढने के लिए ही वहां पर मौजूद है। ये सब अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कुछ जिंदा पाना चाहते हैं, जो जिंदा नहीं बचे हैं वो डेड बॉडी पाना चाहते हैं, और इसी तलाश में आज 3 दिन हो चुका है, लेकिन तब भी ये लोग जो है वो दर दर भटक रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि रखे रहिए अपना 25 लाख, हमें तो डेड बॉडी ही दे दीजिए। लेकिन प्रशासन की ये जो चुप्पी है, वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि उसे आंकड़े को सही साबित करना है। इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर सकती है। अपनों को अपनों से जिंदा नहीं, मुर्दा भी जो है वो साथ नहीं जाने देना चाहती। इस तरीके की सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा है, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है, बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है, और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें? हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। अब चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। वो सवाल जिससे संदेह और ज्यादा गहरा हो जाता है, उसमें पहला सवाल यही है कि डीआईजी वैभव जी 5 अज्ञात लोगों की बात कर रहे थे, तो अस्पताल की दीवारों पर 24 अज्ञात लोगों की पोस्टर कहां से लग गए? अस्पताल पर ये जो 24 अज्ञात लोगों के पोस्टर लगे हैं, ये कौन है? क्या इनकी गिनती की गई है? इनकी गिनती 30 में हुई है या नहीं? अगर इनकी गिनती 30 में नहीं हुई है, तो 30 + 24 जोड़कर आप आंकड़ा बढ़ाकर क्यों नहीं बताए, और इसको छुपाने की क्यों कोशिश की? डीआईजी वैभव जो है वो 5 अज्ञात लोगों की बात जो है वो कर रहे थे। कह रहे थे कि भगदड़ में 90 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 25 की पहचान की जा चुकी है, और 5 लोग जो है वो अज्ञात हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, बाकी के 25 लोगों की शिनाख्त
हो गई है। लेकिन प्रयागराज के सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम की दीवार इस बात की गवाही दे रही थी कि 24 अज्ञात लोग हैं जो मर गए हैं, जिनकी फोटो जो है वो दीवार पर चिपकाकर इस बात की गवाही दे रही थी कि ये 24 लोग वो हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो फिर संख्या पर आकर सुई जो है वो अटक जाती है और भ्रम जो है वो पैदा होने लगता है। सवाल यही है कि इन 24 लोगों की गिनती की गई या नहीं, 24 लोगों को 30 लोगों में शामिल किया गया है या नहीं। अगर इनको 30 लोगों में शामिल किया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी के जिन लोगों की पहचान सरकार ने की थी, जिन 25 लोगों की पहचान सरकार ने की थी, उनमें से 19 लोग ऐसे थे जिनकी पहचान सरकार ने गलत कर दी और मरे हुए इंसान को किसी दूसरे के घर जो है वो डिलीवर कर दिया। या ये भी हो सकता है कि सरकार ने जिन 25 लोगों की पहचान की थी वो बिल्कुल सही थे और बाकी के जो 19 एक्स्ट्रा लोग हैं उनकी गिनती सरकार गिनकर आपके सामने नहीं रख रही है। ये जो बड़ा झोल है यही इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार ने जो आंकड़ा बताया वो बिल्कुल गलत बताया, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि 30 लोग मरे हैं, 25 की हमने पहचान कर ली है, 5 लोग को हम नहीं ढूंढ पाए। लेकिन जो दीवार की पोस्टमार्टम है वो जो 24 लोग हैं उनकी तस्वीरें दिखाकर ये कह रहा है कि इनके परिजन नहीं मिल पा रहे हैं। तो आंकड़ों का ये जो झोल है ना, यही झोल बता रहा है कि सरकार ने जो स्वीकारा भी है, जिन बॉडियों को हॉस्पिटल तक ले भी आया गया है, उनमें भी सरकार जो है वो लीपापोती करने में लगी हुई है और अपने लोगों को उनके साथ नहीं भेजना चाहती। बाकी सवाल बहुत सारे हैं। जो लोग अपने परिजनों को आज भी ढूंढ रहे हैं, तिल तिल भटक रहे हैं, रो रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो आंकड़ा सरकार बता रही है वो झूठा है, वो फरेब है, वो सच नहीं है। लेकिन हम क्या करें, हमारी अपनी मजबूरी ये है कि सब कुछ सुनने के बाद हमें गांधी के 3 बंदर ही बनना पड़ता है, क्योंकि किसी को जेल जाने का शौक तो है नहीं। तो सरकार ने 30 कहा है तो 30 ही मान लीजिए। बाकी आपके अपने अगर खो गए हैं तो मेले में, कुंभ के मेले में खो जाने का अपना एक इतिहास रहा है। अपने दिल को थाम लीजिए, अपने दिल को ढाढ़स बना लीजिए। एक झूठ जो सरकार ने आपके सामने परोसा है उसे पचा लीजिए और यकीन कर लीजिए कि सिर्फ 30 लोग ही जो है भगदड़ का शिकार हुए हैं, 30 लोग ही मरे हैं। बाकी आप अपने को ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहिए, क्योंकि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर कर ये कह दिया है कि मरे तो भैया 30 ही हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आप ढूंढते रहिए, आप पागलों की तरह दर दर भटकते रहिए, आप गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते रहिए, आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अपने पैर में छाले पड़ाते रहिए और चीख चीख कर सरकार से यही पूछते रहिए कि मेरे अपने कहाँ गए। लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं देगी। क्यों? क्योंकि भैया देश में सब चंगासी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। दुख इस बात का है कि इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद भी सरकार को चिंता इसकी नहीं है कि जिसके अपने नहीं मिल रहे हैं उसे कैसे ढूंढना है। सरकार की चिंता इस बात की भी नहीं है कि जिसके बच्चे छूट गए, जिसकी माँ बिछड़ गई, जिसका बाप नहीं मिल रहा, उसे कैसे ढूंढा जाए। सरकार पुष्प बरसाने में मस्त है। सरकार जो है वो आज भी महाकुंभ की तारीफ में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर ये कह रही है कि बहुत सारे लोग जो कुंभ की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं वो इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। बहुत आसान होता है ये कह पाना उनके लिए जिनका कोई अपना परिवार नहीं होता। बहुत आसान होता है उनके लिए ये कह पाना जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, जिनकी अपनी पत्नियां नहीं होती हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता है। अगर कोई माँ है ना और उससे ये बात कह दी जाए कि आपका बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे कितना बुरा लगेगा और उसको आपका ये बयान कितना ज्यादा कचोटेगा, कभी ठहर कर सोच कर देखिएगा। कभी जिसके अपने खो जाते हैं उनके सामने इस तरीके का मजाक, इस तरीके का झूठ मत बोलिएगा, इतना ही कहना है। बाकी जो परिवार वाले हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि वो ढूंढते हुए जो लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं ना, उनसे 5 मिनट बात करने में कलेजा फट जा रहा है। उनका रोता हुआ चेहरा देखकर, उनकी चीखें सुनकर ना समझ नहीं आता है कि क्या करें। बहुत धन्यवाद।